जय हिंद सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आज हम जानेंगे किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप कुक ट्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इसमें आपको 3 से 4 नंबर की आपको हेल्प जरूर मिलने वाली है, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 3 से 4 नंबर का इसमें क्वेश्चन आपको जरूर ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं वन बाय वन शुरू, ठीक। तो अभी हम बात करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे लिखा है, रसोई घर में आपके हाथों को धोने के बाद उन्हें सुखाने का सही तरीका क्या है। अपने हाथों को सुखाने का तरीका, ठीक है, ना कि टॉवल को। तो हाथों को सुखाने का तरीका क्या है, सूती टॉवल का प्रयोग करें। किसका? सूती टॉवल का प्रयोग, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखो, ज़्यादातर परीक्षाओं में क्या होता है, बहुविकल्पी टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो आते हैं, ठीक है, वो आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट आपसे ये ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको परीक्षा में बहुविकल्पी टाइप के ही, ठीक है, तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। आगे हम देखेंगे छाछ किससे बनता है। तो ये बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें। तो छाछ किससे बनता है? दूध से, ठीक, यानी कि दूध से दही, दही से छाछ, ठीक, ये इसकी प्रक्रिया रहती है। अगला हम देखेंगे डीप फ्रायरों का अपक्षयन और सफाई करने की आवश्यकता है। देखो, अब जो डीप फ्राई होते हैं उनको कब साफ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, रोज भोजन सेवा के बाद, ठीक है, रोज भोजन वगैरह होने के बाद उस जो डीप फ्रायर होता है उसको यानी कि अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, ठीक। अब हम क्वेश्चन देखेंगे अगला, ठीक। 4 नंबर है आपका, बचे हुए खाद्य पदार्थों को आप कितनी बार पुनः यानी कि दोबारा गर्म कर सकते हैं। कोई भी खाना हो सकता है, ठीक, चाहे लिक्विड उसमें हो या सूखा हो या कोई भी हो, तो उसको कितनी बार हम गर्म कर सकते हैं। तो उसको कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार हम गर्म कर सकते हैं उसको, ठीक है, ना कि उसको बार बार, ठीक। अगला हम देखेंगे खाद्य पदार्थों में, ठीक है, खाद्य पदार्थों में रासायनिक संदूषण मुख्यतः होता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें रसायन जो संदूषित करता है वो क्या चीज़ होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका सुगंधित द्रव्य। क्या होता है? सुगंधित द्रव्य, ठीक। अब अगला देख लीजिए, स्वच्छीकरण यानी कि सैनिटाइजिंग क्या है, ठीक। अब स्वच्छीकरण ये क्या है आपका, गर्म करके रसायन में बैक्टीरिया नष्ट करना, ठीक, ठीक, समझ गए। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। अगला देख लीजिए, एक स्ट्यू में मिलने वाले द्रव का सही परिमाप है। देखो, अब स्ट्यू क्या होता है, स्ट्यू का आप समझ लीजिए। देखो, स्ट्यू होता है जिसमें जितने भी स्ट्यू होते हैं वो ज़्यादातर दूध से बनते हैं। किससे बनते हैं? दूध से, ठीक। जैसे आपका वेज स्ट्यू हो गया तो दूध से बनेगा, चिकन स्ट्यू हो गया तो किससे बनेगा? दूध से बनता है, ठीक है, तो उसे हम स्ट्यू बोलते हैं, स्ट्यू, ठीक। चाहे आलू का भी बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से हम आलू झोल बनाते हैं उसी प्रकार से आपका जो स्ट्यू होता है वो दूध में बनता है। किसमें बनता है? दूध में। वो स्ट्यू किसी में भी हो सकता है। तो स्ट्यू में जो मिलाने वाले द्रव का सही प्रमाप क्या होता है, तो ये होता है सामग्री की ढकने तक। अब सामग्री क्या होगी, जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, पका रहे हैं, उसको यानी ढकने तक उसको उसमें उस द्रव को मिलाना पड़ेगा, ठीक है, जब तक वो सामग्री पूरी तरह ढक न जाए, ठीक। अब हम अगला देखते हैं। अगला है खाद्य पदार्थों के परिसर में पहुँचते ही सबसे पहले आपको यानी कि क्या करना चाहिए, ये आप क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने हाथों को धोना चाहिए, ठीक। जहाँ भी खाद्य पदार्थ रखा रहता है, ठीक है, तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए, हाथों को धोना चाहिए वहाँ पहुँचते ही, ठीक। अगला देख लीजिए, आदर्श शुष्क भंडारण तापमान का रेंज क्या है। जो आदर्श यानी कि होता है उसका शुष्क भंडारण का जो तापमान होता है वो 15 से यानी कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है, ठीक। अगला देख लीजिए, खाना उड़ेलने का सही बर्तन क्या है। उड़ने यानी कि परोसने या उसमें परोसने वाला समझ लीजिए एक तरीके से। उड़ेलने का सही बर्तन क्या है, तो होता है माउली,
क्या होता है, माउली। ठीक, अगला देख लीजिए, तरकारी काटने के लिए उचित तल नहीं है। अब तल आपने देखो, लकड़ी का आपने देखा होगा, लकड़ी का देखा होगा, प्लास्टिक का देखा होगा। ठीक, उसके बाद आपने एक दो और भी तल देखे होंगे। देखो मार्बल पे कभी भी इसको नहीं काटना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो मार्बल, यानी मार्बल पे या किसी सख्त जगह पे नहीं काटना चाहिए। उससे क्या होता है, उसमें पत्थर वगैरह भी जा सकते हैं आप कुछ भी। ठीक, अब अगला देख लीजिए, पैलाटे चाकू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब चाकू आपको सुनते ही ऐसा लग रहा होगा यानी काटने वाली चीज़। तो इससे जो पैलाटे चाकू होता है वो यानी कि उठाने का काम आता है कोई भी चीज़, यानी कि जो भी वहाँ आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको उठाने का काम आता है, यानी खाना बनाते समय। ठीक, अगला हम देख लीजिए, सड़ने वाले खाद्य पदार्थों का भंडारण किस तापमान पर किया जाता है। अभी आपका 13 नंबर है सड़ने वाले। तो इसका जो भंडारण होता है 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, अगला देख लीजिए, देखो मैरिनेशन सहायक होता है। अब मैरिनेशन करने पर हमें उसमें जो आपका जो यानी कि रेसिपी होगी उसमें क्या क्या अंतर मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो जिस चीज़ का आप मैरिनेशन करोगे उसमें क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा। देखो, एक तो क्या होगा, वो नरम हो जाएगा। ठीक, सुगंधित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। उसके बाद वो प्रस्तुतिकरण, अब प्रस्तुतिकरण का मतलब ये समझिए, देखो वो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, तो ये होता है मैरिनेशन में सहायक वाली चीज़ें। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, मोटे मोटे कटी हुई तरकारियों के लिए प्रयुक्त सही पाक शब्द क्या है। तो इसका जो सही पाक शब्द है वो मीर पॉइक्स है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीर पॉइक्स। ठीक, अब क्या है, बेनेग्रेट ड्रेसिंग में शामिल नहीं है। अब जो बेनेग्रेट ड्रेसिंग होती है उसमें क्या शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, नींबू का रस। ठीक, इसमें नींबू का रस शामिल नहीं होता है। अगला देख लीजिए, मेरंग डैश डैश के लिए प्रयुक्त शब्द है। अब मेरंग किसके लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है, तो इसका आपका हो गया, चीनी से फेंटा हुआ अंडे का सफ़ेद भाग। क्या है, चीनी से फेंटा हुआ अंडे का सफ़ेद भाग होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो, सुगंध लाने के लिए स्टॉक की तैयारी के दौरान प्रयुक्त बूटियों तथा वनस्पतियों का गट्टा क्या कहलाता है भाई। तो ये कहलाता है कैरा लानी। ठीक है, क्या कहलाता है, कैरा लानी। ठीक, इसे हम कहते हैं कैरा लानी। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा तरकारी काटने का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा तरकारी काटने का प्रकार नहीं है। तो इसका होता है आपका धुलन। अब धुलन के बारे में हम अन्य किसी वीडियो में बताएंगे आपको अच्छे से। तो ये धुलन होता है वो तरकारी काटने का प्रकार नहीं होता है आपका। ठीक, अगला देख लीजिए, पिज्ज़ा का आधार किससे बनाया जाता है। तो जिसको पता है वो लोग इसको आंसर करें भाई। ठीक है, पिज्ज़ा का आधार किससे बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे हो गया आपका गेहूँ, ठीक है, सूजी, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ सॉरी, और मैदा। आपको किस पे सही लगता है उसको आप टिक करके बता सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लीजिए, अगला हो गया, घटकों की सूची में जो एक रेसिपी में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, घटकों की सूची में जो रेसिपी में सम्मिलित यानी कि वो रेसिपी है ही नहीं, तो क्या है आपकी व्यंजन की गुणवत्ता। ठीक है, तो ये केवल व्यंजन की गुणवत्ता बताता है, ना कि वो रेसिपी है खुद में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, देखो क्या होता है, कहीं कहीं कोई सब्जी का नाम या दाल का नाम अपने एक अलग यानी कि राज्य के हिसाब से एक अलग नाम उसको देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, उस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या अरहर की दाल को हम क्या बोलते हैं, तो जैसे तूर की दाल बोलते हैं उसको तूर। ठीक, तो इस प्रकार से और भी जो अन्य चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भिंडी हो गया या कोई भी चीज़ें हो गई, तो उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए हर एक राज्य के बारे में कि इसको हम दूसरे राज्य में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप लोग जो वीडियो पूरा देखते हैं उनको मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में। तो ऐसी चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या किस राज्य का क्या भोजन प्रसिद्ध है वो भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओकरा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ओकरा, तो ओकरा को हम जानते हैं आपके यानी कि भिंडी के नाम से। ठीक,
ठीक, ये आप इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भिंडी। अब हम अगला देखेंगे, ठीक है। डाइट भोजन बनाएंगे। देखो भाई, कोई आदमी अगर डाइट पे है तो उसका भोजन किस प्रकार से आप तैयार करने में, यानी कि उसको प्रक्रिया क्या अच्छी रहेगी, ठीक है। तो होता है आपका भाप के द्वारा पकाना, ठीक है, पकाना, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका भाप के द्वारा पकाने में, जो डाइट भोजन तैयार करने में बहुत ही अच्छी विधि होती है, ठीक। अब देख लीजिए, स्ट्यू के लिए कटे गए मांस का करीबन आकार क्या होता है। अब स्ट्यू में पहले ही बता चुका हूँ आपको, ठीक है, दूध से बनता है ज़्यादातर, ठीक है। अब स्ट्यू के लिए मांस का करीबन कटा हुआ आकार क्या होता है, तो इसका जो आकार होता है वो 3 cm, ठीक है, CUBE क्यूब, ठीक। तो 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब हम अगला देखेंगे, ये है आपका टस रोटी डैश डैश के रूप में जानी जाती है। जो टस रोटी होती है वो आपका हो गया रोस्टिंग ज्यूसस के नाम से जानी जाती है। जबकि टस रोटी होती है रोस्टिंग ज्यूसस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब एक स्ट्यू के लिए सही प्रगाढ़क कौन सा है, ठीक है। एक स्ट्यू के लिए सही प्रगाढ़क कौन सा है, तो ये हो गया आपका गेहूं का आटा, ठीक। तो देखो, इसमें आपको लगता है कि कोई भी आंसर या क्वेश्चन गलत है, आप लोग भाई कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, कमेंट करने में कोई वो नहीं है। और भी कुछ जानना चाहते हैं वीडियो में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। जिन्होंने वीडियो पूरा देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो भाई हमारे नए चैनल पर जुड़ रहे हैं या पहले से जुड़े हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने यानी कि बहुत ही मेरा साथ दिया, ठीक है। देखो, ऐसे ही आप लोग जुड़े रहे तो मैं और सारी वीडियो जो भी आप बताएंगे हर प्रकार की वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ। बस आप यानी कि अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।